कहा महाराज मेरा बेटा बहुत प्यासा है, प्यास के कारण गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी करके प्यास बुझा लो, कोई छाया में थोड़ा आराम कर लो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा पानी पीना तो दूर है, जब तक महाराज का कर्ज अदा नहीं कर देंगे पानी आंखों से भी देखेंगे नहीं। और बेटा को गोद में उठाओ, चलो थोड़ी दूर काशी नगरिया रह गई है। आज मेरे भैया बेटा रोहितास को तब तक होश आ गया, तारा ने रोहितास को गोद में उठाया, आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ करके तारा भी जमीन पर गिर गई, बोली महाराज अब मुझसे भी नहीं चला जाता, मेरे भी पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब हमें ये बताओ काशी नगरिया कितनी दूर है, भला हम हमसे चला नहीं जाएगा। रानी तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले तारा अब ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि काशी ज्यादा दूर नहीं थोड़ी ही दूर है, चलो बेटा को गोद में उठाओ। विश्वामित्र ने देखा कि तीनों प्राणी ज्यादा परेशान हैं। उसी समय हाथ में कमंडल लिया, पानी लिया और कहा हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे, कहा महाराज पहले पानी पियो उसके बाद में चलो। हरिश्चंद्र कहने लगे बिल्कुल नहीं, मना कर दिया। तारा के पास गए, तारा ने भी मना कर दिया। अब पहुंचे रोहितास के पास में। रोहितास ने कहा बाबा जी पानी की बात कह रहे हो आप, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है, मेरी बात सुनो। रोहितास ने क्या जवाब दिया विश्वामित्र को कि और हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी हम तो अब स्वयं पानी पानी हो चुके हैं, इसलिए आप ही अपना पानी अपने पास रख लीजिए। बोले विश्राम शांति सुख निराधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो बड़ी बात, हम पानी देख नहीं सकते। मेरे भैया रोहितास ने कह दिया महाराज पानी पीना तो बड़ी बात, हम पानी देख नहीं सकते। महाराज हम तो पानी देख भी नहीं सकते, ले जाओ अपना पानी चलो। हरिश्चंद्र से सभी ने मना कर दिया। विश्वामित्र बोले फिर काहे को मरे जा रहे हो, चलो अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारा कर्ज अदा करके बाद में चाहे मर रहो चाहे जिंदा रहो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, चलो जल्दी। तीनों प्राणी चले, चलते चलते काशी में पहुंचे। काशी के बीच बाजार में खड़े हो गए। विश्वामित्र आवाज लगाने लगे हे काशी के लोगों, आपकी काशी में तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, एक मर्द, एक स्त्री और एक बच्चा। अगर किसी को आवश्यकता हो तो हमारे पास आकर के खरीद सकता है। आज उसी काशी नगरिया से एक एक करके सभी आने लगे, कीमत पूछते हैं, वापस चले जाते हैं। प्रमाण मिलता है उसी काशी नगरिया से कालू मेहतर आया। हरिश्चंद्र का भाव पूछा, कहा महाराज इस मर्द की क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना। 20 बार सोना दिया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। इसके बाद में हरिश्चंद्र को लेकर कालू मेहतर जब चला तो हरिश्चंद्र ने तारा से एक बात कही है, तारा आज हम धर्म के खातिर तीनों प्राणी बिक रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना रानी, अपने धर्म को पीठ कभी मत दिखा देना, चाहे कितने भी कष्ट क्यों न पड़ जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आज रोते रोते हरिश्चंद्र ने तारा से एक बात कही है, तारा मेरी बात सुनो। आंखों में आंसू भरे हैं। हरिश्चंद्र बोले तारा से, रानी मैंने दानी तो बहुत बड़े बड़े देखे, पर अपना जैसा दानी इस दुनिया में नहीं देखा, न हुआ है और न हो सकता है। बोले हरिश्चंद्र
कि जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं। कि जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं। और हम ही एक ऐसे पापी हैं जो सब मर्यादा बेचते हैं। बोले हरिश्चंद्र तारा जाओ मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं। हम ही एक ऐसे पापी हैं जो सब मर्यादा बेचते हैं। पर धर्म ध्वजे ये ध्यान रहे, यह भी तो धर्म की निशानी है। अपने शैया के धर्म के पीछे जा ब्राह्मण हाथ बिकानी है। हरिश्चंद्र ने कहा तारा ये भी तो धर्म की निशानी है जो अपने पति के धर्म के खातिर तुम एक ब्राह्मण के हाथों से बिक रही हो। जा रहे हैं हम। तारा बोली महाराज अभी नहीं जाइए, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर, क्योंकि आप चले जाओगे फिर आपके सिवा मेरा यहाँ कौन है। बोली तारा कि जरा ठहरो ठहरो, और ये कार्तिक कौशिक चाचा जी 201 रुपए से सम्मान करते चले आ रहे हैं। 201 रुपए से सम्मान कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी के लिए। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, मेरी भगवान से यही आशा विलासा है। और ये कुछ दानदाता दान दे रहे हैं 10 रुपए सूखा सिंह प्रजापति, 21 रुपए मनोज प्रजापति, 21 रुपए गब्बर प्रजापति, मोहन